Hello everyone, welcome back on my YouTube channel. In organizational behavior, today I am going to start leadership and management. Okay, so first of all, we will understand what is the meaning of leadership or what is the meaning of management in today's session and differentiate both of terms in particular manner. So let's cover leadership and management. Leadership and management are the terms that are often considered synonyms. ठीक है, if we can say that हम ये भी कह सकते हैं leadership is a part of management. It is essential to understand that leadership is an essential part of effective management. As a crucial component of management, remarkable leadership behavior stress upon building an environment in which each and every employee develop and excels. Leadership is defined as the potential to influence or drive to group efforts toward the accomplishment of goals. Okay, so here I am talking about the leadership. Leadership is a part of management. Whenever we are talking about the management, in which leadership plays most important role. Leadership is the process of stimulate the employee at the work. Okay, if you want to do if your subordinates work effectively and efficiently in the organization, so you have to provide a better and appropriate leadership to your followers. आप अपने फॉलोवर्स को बेटर तरीके से लीड करिए, उनको इफ़ेक्टिव जो एक तरीके से जो रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड करवाइए और बेस्ट तरीके से उनको ट्रीट करिए. ठीक है, जो भी मेथड प्रॉपर है अकॉर्डिंग टू द फॉलोवर्स नेचर एंड बिहेवियर, यू हैव टू फॉलो दैट मेथड एंड लीड फॉलोवर्स इन पर्टिकुलर मैनर. ठीक है, सो लीडरशिप इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल टू इन्फ्लुएंस एंड ड्राइव द ग्रुप एफर्ट्स. ग्रुप जितने भी लोग काम कर रहे हैं, अगर मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, देयर आर सर्टेन फॉलोवर्स के एफर्ट्स को पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज़ करना, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लीडर. ये लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी कि जो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का प्रिंसिपल है ये इफेक्टिवली फॉलो हो और जितने भी वर्कर्स हैं उनके एफर्ट्स को बेटर तरीके से आप यूज़ कर सको और पॉजिटिव डायरेक्शन में उनको लीड कर सको. सो डेफिनेशन में भी यहाँ यही कहा गया है, लीडरशिप इज़ डिफाइंड एज द पोटेंशियल टू इन्फ्लुएंस एंड ड्राइव द ग्रुप एफर्ट्स टुवर्ड द अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स. ठीक है, वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट द लीडरशिप, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लियर व्हाट काइंड ऑफ जॉब यू आर परफॉर्मिंग, या फिर क्या टास्क दिया गया है किसी भी ग्रुप को. अगर मैं किसी ग्रुप की बात करता हूँ, आपको किसी एक ग्रुप को फॉर्म कर रहे हो, तो ये देखिए उस ग्रुप को क्यों बनाया गया, उसके पीछे बेसिक रीज़न, स्पेसिफिक रीज़न क्या था. ठीक है, क्यों उस ग्रुप को फॉर्म किया गया और क्या उस ग्रुप के गोल और क्या ऑब्जेक्टिव हैं. तो आप जो अपने फॉलोवर्स को लीड करोगे वो उसी हिसाब से लीड करोगे ताकि जो भी ग्रुप के ऑब्जेक्टिव्स हैं या फिर जो ग्रुप का गोल है वो हम बेटर तरीके से अचीव कर सकें. ठीक है, दिस इन्फ्लुएंस में ओरिजिनेट द फॉर्मल सोर्सेज सच एज दैट provided by acquisition of managerial position in an organization. A manager must have traits of a leader. एक मैनेजर में लीडर की ट्रेड्स भी होती हैं. ठीक है, अगर आप मैनेजर हो तो आप एक अच्छे लीडर भी हो सकते हो. सच काइंड ऑफ ट्रेड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सच काइंड ऑफ ट्रेड्स यू हैव एक्वायर. आपको कुछ ऐसी ट्रेड्स एक्वायर करनी होंगी ताकि बेटर तरीके से आप एज अ लीडर रोल प्ले कर सको, अपने फॉलोवर्स को लीड कर सको. ठीक है, लीडर्स डेवलप एंड बिगिन स्ट्रैटेजीज. लीडर्स क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं. ठीक है, एक इनोवेटिव और एक फ्रूटफुल स्ट्रैटेजी को फॉर्म करते हैं दैट बिल्ड एंड सस्टेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ताकि एनवायरनमेंट में हम कॉम्पिटिटिव गेन अचीव कर सकें. ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर वो एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी पे काम कर रही है, एक डिफरेंट इनोवेटिव स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रही है, दैट मीन्स कि वो ऑर्गेनाइजेशन बेटर तरीके से अपने कंपटीशन को फेस कर सकती है और कॉम्पिटिटर को compete कर सकती है. सो वेन एवर यू वॉन्ट टू डू डिफरेंट इनोवेटिव वर्क, you have to follow a innovative strategy also. So organization require robust leadership and robust management for optimal organizational efficiency. ठीक है, प्रॉपर तरीके से लीडरशिप होनी चाहिए. ठीक है, एंड बेटरली यू हैव टू मैनेज ऑल द रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सो यू कैन इंश्योर दैट इजीली यू कैन अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल ऑन ऑब्जेक्टिव्स. ओके, तो उसके लिए प्रॉपर लीडरशिप भी होना चाहिए और प्रॉपर मैनेजमेंट भी होना चाहिए.
लीडरशिप इज ऑल अबाउट डेवलपिंग पीपल, इन टर्न हेल्पिंग देम टू रीच मैक्सिमम पोटेंशियल। लीडरशिप मीन्स कि भी आप लोगों को उनको ये रियलाइज़ करवा रहे हो कि उनके अंदर कितने एफर्ट्स हैं, उनके पास कितनी नॉलेज है, उनके पास कितने स्किल्स हैं और उनकी स्ट्रेंथ क्या है। अगर हम किसी भी फॉलोवर को या किसी भी पर्सन को उसकी स्ट्रेंथ रिकॉग्नाइज करवाते हैं तो इट मीन्स आप उसके अंदर एक विलिंगनेस को क्रिएट कर रहे हो। तो इट इज़ इन द सिंपलेस्ट ऑफ द टर्म, लीडरशिप इज़ एन आर्ट ऑफ मोटिवेटिंग। आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, मोटिवेट द पीपल टू हेल्प अचीव अ कॉमन गोल, टेकिंग ऑफ द फ्यू लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड इफेक्टिव लीडर शुड पजेसेस। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, आपको खुद अपने आपको एक बेटर लीडरशिप एस्पेक्ट या फिर लीडरशिप स्टाइल फॉलो करना होगा। ठीक है, वर्कर्स को, जितने भी फॉलोवर्स हैं उनको मोटिवेट करते रहिए, उनको स्टिमुलेट करते रहिए ताकि बेटर तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करें और उनके अंदर एक पॉजिटिव जील क्रिएट करिए। एंथुजियास्टिकली वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें, जो भी काम उनको दिया गया है, जो भी डिवीज़न ऑफ वर्क किया गया है, बेटर तरीके से वो अपने पार्ट की जॉब को परफॉर्म करें और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करें। सो इन सब चीज़ों को करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लीडर डू हिमसेल्फ, लीडर को खुद से अपने हैंड पे इनिशिएट लेने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको जो अप्लाई करना है इस तरीके की स्ट्रेटजीज़ को, वो अपने ऊपर से करना है। सबसे पहले वो इस तरीके से काम करेगा तो बेटर तरीके से वो अपने लोगों, जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनको भी मोटिवेट कर सकता है, उनको इंस्पायर भी कर सकता है। ठीक है, सो आप कमिटमेंट टुवर्ड्स द टास्क एंड ड्यूटीज एलोकेटेड। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ क्वालिटीज़ हैं जो एक्वायर करनी चाहिए एक लीडर को। आप कमिटमेंट कीजिए, विलिंगनेस को इंक्रीज़ कीजिए, एबिलिटी, कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, टेकिंग ओनरशिप द टास्क, honesty and integrity, ability to take the right decision on the right time and to at the right। ठीक है, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशंस आर लास्टली बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द एबिलिटी इंस्पायर अदर्स। ठीक है, जितना ज़्यादा आप बेटर तरीके से काम करेंगे, क्रिएटिव और इनोवेटिव तरीके से काम करेंगे, उतना ज़्यादा अपने फॉलोवर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सो टेकिंग अ फ्यू ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज़ एन इफेक्टिव लीडर शुड पजेसेस दीज। ठीक है भाई, वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होना चाहिए, उसके पास स्किल्स होनी चाहिए, बेटर तरीके से वो सुपरवाइज कर सके, कंट्रोल कर सके, वो वर्कर्स को मोटिवेट कर सके, इंस्पायर कर सके। ठीक है, तो ये सारे कुछ क्वालिटीज़ हैं एक लीडर में होना चाहिए। लीडरशिप कैन बी डिफाइंड वन ऑफ द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस। लीडरशिप का मतलब होता है अगर आप किसी के बिहेवियर को चेंज कर रहे हो, इन्फ्लुएंस कर रहे हो, तो वो लीडरशिप है। ठीक है, लीडर क्या करता है, लीडर भी यही करता है। अगर जितने भी फॉलोवर्स उसके अंडर में काम कर रहे होते हैं, वो उनके बिहेवियर को चेंज करता है और उनके बिहेवियर को इस तरीके से चेंज करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव टाइम पे अचीव हो जाए। ठीक है, तो किसी के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना ही लीडरशिप है। लीडर एंड मोटिवेट अदर, आप किसी को मोटिवेट कर रहे हो, किसी के अंदर विलिंगनेस क्रिएट कर रहे हो, तो वो भी एक लीडरशिप है और वो ये लीडरशिप क्वालिटी में ही काउंट किया जाता है। इट फोकस ऑन एनकरेजिंग इंडिविजुअल टू ऐड मोर ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं इफेक्टिवनेस की बात कर रहा हूँ। लीडर क्या कर रहा है, लीडर अपने फॉलोवर्स को लीड कर रहा है ताकि वर्कर्स एफिशिएंसी के साथ, जितने भी फॉलोवर्स हैं, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के साथ ऑर्गेनाइजेशन में काम करें और ऑर्गेनाइजेशन के गोल और ऑब्जेक्टिव को टाइम पे अचीव करें। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन है इन द वर्ड्स ऑफ मैरी पार्कर, लीडरशिप इज़ नॉट डिफाइंड बाय द एक्सरसाइज ऑफ पावर बट द कैपेसिटी टू इंक्रीज। यहाँ पे मैं पावर की बात नहीं कर रहा हूँ, इन्होंने ये कहा कि भाई लीडरशिप किसी के ऊपर पावर को आप एक्सरसाइज कर रहे हो, वो लीडरशिप नहीं है। आप किसी की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हो, किसी की स्किल्स को पॉलिश कर रहे हो। ठीक है, इन द सेंस ऑफ पावर अमंग दोज लीड। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम पावर की बात कर रहे हैं कि भी आप किसी वर्कर्स को कोई भी फॉलोवर्स हैं तो आप उनकी नॉलेज को इंक्रीज़ कर रहे हो, उनके स्किल्स को पॉलिश कर रहे हो, उनकी कैपेसिटी इंक्रीज़ कर रहे हो ताकि वो बेटर तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में और अच्छे से काम करें। दैट इज़ लीडरशिप। टेकिंग ऑफ फ्यू लीडरशिप क्वालिटीज़। मैनेजमेंट क्या है, सेकंड टर्म मैनेजमेंट है, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। व्हाट इज़ द मीन ऑफ मैनेजमेंट एंड हु आर मैनेजर्स। सो फर्स्ट अंडरस्टैंड, अकॉर्डिंग टू मैरी पार्कर, इन्होंने मैनेजमेंट को बताया, मैनेजमेंट इज़ डिफाइंड एज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। लोगों से किस तरीके से काम करवाना है। ठीक है, यही मैनेजमेंट है। इफ़ यू आर इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग एंड सपोर्टिंग योर एम्प्लॉयज़, ठीक है, दैट इज़ मैनेजमेंट। आप अपने वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो और आपके वर्कर्स आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं, जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं वो आपके जैसा आप कह रहे हो वैसा काम कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज़ मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट इज़ डिफाइंड आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू
प्यूपिल। ऑर्गेनाइजेशन में लोगों से किस तरीके से काम करवाना है, वही मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ सोशल प्रोसेस विच इंक्लूड इफेक्टिव अप्रोप्रिएट प्लानिंग। जब भी हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट की जो फर्स्ट फंक्शन है वो प्लानिंग ही होती है, ठीक है। सबसे पहले प्लानिंग करते हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन को कैसे क्या करना है, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को रन करना है, क्या हमारा अल्टीमेट गोल होना चाहिए। प्लानिंग फॉर डिफरेंट ऑपरेशंस, और जितने भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं उनको हम किस तरीके से इफ बेटर तरीके से परफॉर्म करेंगे, तो उसके लिए प्लानिंग करना, डिसीजन मेकिंग करना। So easily we can achieve organizational objectives. So a manager is an individual who is held a charge of the certain group, ठीक है। मैनेजर क्या है, मैनेजर कोई भी एक इंडिविजुअल जिसके ऊपर चार्ज है कुछ ग्रुप्स का। जैसे कि एक डिपार्टमेंट का चार्ज एक मैनेजर के ऊपर होता है कि भी डिपार्टमेंट को कैसे किस तरीके से रन करना है और उनके डे टू डे ऑपरेशन किस तरीके से प्रोसीड करनी है, ठीक है। सो मैनेजर इज एन इंडिविजुअल हु इज हेल्ड इन अ चार्ज ऑफ द सर्टेन ग्रुप ऑफ टास्क or a particular subset within an organization wherein the target are to be achieved within a stipulated time frame, ठीक है। और जो भी टारगेट्स हैं उन टारगेट्स को कैसे हम विद इन टाइम पीरियड कंप्लीट कर सकते हैं, दैट इज डन बाय द मैनेजर एंड कम अंडर द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कुछ फंक्शंस हैं। डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। सो प्लानिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन विच ऑर्गेनाइजेशन जो भी एम्प्लॉयर है या फिर जो मैनेजर है दे डिसाइड, वो प्लानिंग करते हैं, ठीक है, कि भाई ऑर्गेनाइजेशन को कैसे रन करना है, कैसे बेटर तरीके से हम एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को अचीव कर सकते हैं, जो भी हमारे अल्टीमेट गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए हमें किन ऑब्जेक्टिव पे काम करना होगा। तो ये सब प्लानिंग का पार्ट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, रिसोर्सेज हैं उनको बेटर तरीके से सिक्वेंस में ऑर्डर में वाइज प्लेस करके चलिए ताकि बेटर तरीके से आप उनको ऑप्टिमम और इफेक्टिव यूटिलाइज कर सको, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, स्टाफिंग है। स्टाफिंग में हम बात कर रहे हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर होता है, हर अलग अलग पोजीशंस पे आपको अलग अलग लोगों को प्लेस करना है। तो यहाँ पे हम डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं, राइट पर्सन ऑन राइट जॉब, दैट मस्ट बी कंसिडर बाय द मैनेजमेंट, ओके। और मैनेजर कि भी कोई भी एक पोजीशन है तो उस पोजीशन पे आपको राइट पर्सन को प्लेस करिए ताकि बेटर तरीके से वो पर्सन उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रैक्टिस को सर्व कर सके, ठीक है। उसके बाद अब आपने अपने वर्कर्स को लीड भी करोगे, उनको मोटिवेट करोगे, और ताकि ऑर्गेनाइजेशन का एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट रहे और इफ़ेक्टिवनेस इंक्रीज़ रहे, सस्टेन रहे, स्टेबल रहे, और बेटर तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेशंस और जो भी प्रैक्टिस है और जो ऑब्जेक्टिव है उनको टाइम पे अचीव। और लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंट्रोलिंग। वट एवर वी हैव प्लान दैट मस्ट बी इंश्योर कि भी जो भी हमने प्लानिंग करी है वो सक्सेसफुल इंप्लीमेंट हो रही है, तो उसको इंश्योर किया जाता है। लास्ट फंक्शन जो कि है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग आपको हेल्प करती है टू फाइंड आउट वट एवर प्लान वी हैव मेड दैट इज़ गोइंग इम्प्लीमेंटेड और नॉट, वो इम्प्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भाई कंट्रोलिंग में आप अगर कोई भी करेक्टिव एक्शन रिक्वायरमेंट है तो इमीडिएटली आप करेक्टिव एक्शन लेते हो ताकि आप प्लानिंग के हिसाब से मूव कर सको और ऑर्गेनाइजेशन को बेटर तरीके से रन कर सको, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। क्या डिफरेंस होता है लीडरशिप और मैनेजमेंट में? मैनेजमेंट एंड लीडरशिप स्किल्स आर क्वाइट ऑफन रिगार्डेड एज वन एंड द सेम मैनी बिजनेस। सो टू एक्टिविटीज़ आर नॉट सिनोनियम विच ईच अदर। यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स, लीडर हैव पीपल फॉलो द वेयर एज मैनेजर हैव पीपल वर्क फॉर देम, ठीक है। अ मैनेजर एम्फेसाइज ऑन प्लानिंग। मैनेजर क्या करता है? प्लानिंग करता है, कोऑर्डिनेटिंग रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेट करके चलता है the different task to be performed the organization, whereas leader focus on inspiring and motivating। लीडर क्या काम कर रहा है? लीडर फॉलोवर्स को इंस्पायर और मोटिवेशन करने का काम करता है, उनके अंदर एक विलिंगनेस क्रिएट करने का काम करता है। कैसे हम एक पॉजिटिव जील वर्कर में क्रिएट कर सकते हैं ताकि वो एंथुजियास्टिकली ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें और बेटर तरीके से वहाँ पे सर्व कर सके, ठीक है। तो मैनेजर क्या कर रहा है? मैनेजर प्लानिंग कर रहा है, रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेट करके चल रहा है, कैसे भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे रन करना है। जबकि लीडर क्या करता है? लीडर अपने फॉलोवर्स को इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है। मैनेजमेंट प्रोसेस कैन पोटेंशियली एम एट प्रोवाइडिंग लीडरशिप, वेयर एज लीडरशिप एक्टिविटीज़ कंट्रीब्यूट एट मैनेजिंग, ठीक है। There exists a profound difference between management and leadership. Both play a very important role for the organization. Thank you.